नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। सवाल यह उठ रहा है कि जो इजराइल फ़िलिस्तीन विवाद चल रहा है या कहें कि एक युद्ध की शुरुआत जो दिखाई दे रही है, उसमें भारत का क्या रुख होना चाहिए और दुनिया के देशों का क्या रुख है। तो जैसा कि जाहिर था कि जो 56 देश हैं वो बिल्कुल इजराइल के विरुद्ध खड़े होंगे और फ़िलिस्तीन के समर्थन में होंगे। अभी तक मौखिक और अनुमानित समर्थन तो है। उन ओआईसी की बैठक भी हुई है और जिसमें कि इजराइल के विरोध में और फ़िलिस्तीन के पक्ष में विमर्श गया, लेकिन खुल करके कोई भी देश युद्ध के लिए सामने नहीं आया है। यह युद्ध में इजराइल का रौद्र रूप देखकर किसी का साहस नहीं हो रहा है, कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा है इस मामले में। अब रह गया कि इजराइल को कई देशों का समर्थन मिला है, खुला समर्थन मिला है। यहाँ तक कि इजराइल ने उन 25 देशों को धन्यवाद भी दिया है, खुले देशों से धन्यवाद दिया है, उनके सभी के झंडे को पोस्ट करके, और उसमें भारत का नाम नहीं है। तब प्रश्न ये उठता है कि भारत का क्या रुख होना चाहिए था। क्या इजराइल की नाराज़गी भी हो सकती है भारत के लिए? भारत बहुत विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, इसलिए लगता है कि बहुत क्लियर कट या खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जब भी भारत संकट में रहा है या भारत को आवश्यकता हुई है, किसी भी प्रकार के समर्थन की आवश्यकता हुई है, इजराइल ने हमेशा खुल करके साथ दिया है। और अभी हाल फिलहाल के प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जब 71 के युद्ध में भारत और बांग्लादेश के बीच जब जो एक विशेष परिस्थिति थी और जिसमें पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में था, जब 71 का युद्ध चल रहा था, तो उस वक्त भी इजराइल ने भारत का इतना समर्थन किया था और भारत को काफ़ी मदद भी की थी। और उस समय इजराइल इतना उन्नत भी नहीं था, इतना उन्नत और काफ़ी मजबूत और काफ़ी धनी स्थिति में भी नहीं था, और उसने भारत की काफ़ी मदद की थी, जिस वजह से भारत बांग्लादेश के मिशन में कामयाब रहा तो उसमें निश्चित रूप से इजराइल का कुछ ना कुछ हाथ था। और ये बात पता तक नहीं चली, और ये खुल्लम खुल्ला एक धन्यवाद देने की बात भी नहीं सुनाई दी। लेकिन अभी हाल में पता चल रहा है कि ऐसा हुआ होगा। इतना ही नहीं, हर मौके पर इजराइल मुखर रहा है भारत के लिए, और सिर्फ वचन से ही नहीं, वो रसद से भी और आयुध से भी वो हर प्रकार से भारत के समर्थन में रहा है और मदद करने को आगे रहा है। तो यहाँ तक कि कारगिल युद्ध जब हुआ था, तो कारगिल युद्ध में भी भारत को काफ़ी कठिनाइयाँ पेश आ रही थी, काफ़ी दिक्कतों से वो जूझ रहा था पाकिस्तान की फ़ौज से, और वैसी स्थिति में भी इजराइल ने मदद की थी। उसी के लेज़र गाइडेड हथियारों से भारत वो युद्ध जीत सका। इजराइल के हथियार ना होते तो पता नहीं युद्ध कितना लंबा और चलता और भारत को कितना ही नुकसान और उठाना पड़ता, ऐसा समाचार कह रहे हैं। तो भारत को ऐसे मौके पर इजराइल के साथ खुल करके खड़ा होना चाहिए या नहीं? तो भारत ने यद्यपि कि गाज़ा का विरोध तो किया है, लेकिन बड़े ही मंद और सीमित शब्दों में उसका विरोध किया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इससे इजराइल की हौसला अफजाई हो जाए या ऐसा लगे कि भारत खुल करके इजराइल के साथ है। भारत की परिस्थितियाँ बहुत विषम हैं, वो बहुत आसानी से खुल करके इस स्थिति में आने की नहीं स्थिति में है कि इजराइल के पक्ष में सीधे सीधे खड़ा हो जाए, क्योंकि भारत की आबादी भी अलग अलग मतों में विभक्त है, ये कारण हो सकता है। लेकिन भारत की जो बहुसंख्य आबादी है वो इजराइल के पक्ष में खुल करके दिखाई दे रही है, और बाकी आबादी का कुछ हिस्सा कह रहा है कि भारत मध्यस्थता करे और उस युद्ध को ख़त्म करे। तो ये भी प्रश्न उठता है कि यही आबादी जब फ़िलिस्तीन का अपर हैंड रहता है, या फिर जब फ़िलिस्तीन ने इजराइल पर हमले किए हैं, या फिर
लगता है कि फ़िलिस्तीन जीतेगा या लाभ की स्थिति में रहेगा, तो आबादी का एक हिस्सा, वही हिस्सा चुप रहता है। लेकिन फ़िलिस्तीन को पिछड़ते देख करके और फ़िलिस्तीन का नुकसान होते देख करके और ये देखते हुए कि 56 देशों में से 56 समर्थक देशों में भी दहशत है और खुल करके फ़िलिस्तीन के पक्ष में नहीं कोई आ रहा है। बार बार चर्चा हुई कि टर्की आगे आएगा, वो भी युद्ध की कमान संभालेगा, और ये भी खबरें आई कि पाकिस्तान यहाँ पर इजराइल के विरुद्ध अपने एटम बम का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ऐसा कुछ देखा नहीं गया। मूर्त रूप में ये स्पष्ट देखा जा रहा है कि ये देश कहीं ना कहीं बहुत दहशत में है और अब चाह रहे हैं कि कुछ देश आगे बढ़ें और मध्यस्थता करें, जैसे कि भारत है और रूस है। तो भारत को अपने कदम तो फूंक करके बढ़ा रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल हर प्रकार से भारत के साथ रहा है, हर कष्ट में, यहाँ तक कि उड़ी ब्लास्ट में, पुलवामा में, हर समय इजराइल ने एकदम से बिल्कुल स्पष्ट नीति रखी कि आप बिल्कुल सही हैं और आप इसका एकदम तगड़ा जवाब दीजिए, हम इजराइल आपके साथ हैं। तो इस तरह के साथी को क्या भारत के रुख से लाभ नहीं पहुंचना चाहिए? ऐसा साथी जिसने हमेशा साथ दिया है और आगे भी देने की ही संभावना है, न सिर्फ तकनीक से, न सिर्फ रसद सामग्री से, बल्कि अभी हाल में कोविड के निराकरण में भी उसने लगातार भारत की मदद की है। और अभी जबकि इजराइल युद्ध से जूझ रहा है, वैसी स्थिति में भी उसने कोविड से संबंधित सामग्री भारत को भेजी है। और भारत की जो नर्स एक मारी गई इजराइल में, वो फ़िलिस्तीन के हमले में मारी गई, सौम्या संतोष, उसने सौम्या को भी सम्मान दिया है। काफ़ी उसके नाम पर इजराइल में किसी भी वस्तु का नामकरण भी किया है। तो भारत को कितना महत्व देता है इजराइल बहुत ही स्पष्ट है। अब आगे है कि अब बाकी देशों का क्या रुख होगा। कहने के लिए सभी 56 इस्लामी देश उसके साथ हैं, लेकिन खुल करके आगे कोई नहीं आ सक रहा है, क्योंकि इजराइल जो इस तरह से अपर हैंड है, इजराइल ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है, उसको देख करके सभी सहम गए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।